Hello students, topic final accounts of a proprietary concern। आज हम फाइनल अकाउंट का कुछ एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं। नाउ फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है एंड बिलो द ट्रायल बैलेंस आपको एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स आर द एडिशनल इंफॉर्मेशंस जनरली गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दिए रहते और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। ना आपको जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे बिलो द ट्रायल बैलेंस, हर एक एडजस्टमेंट का अमाउंट आपको 2 जगह पर रिकॉर्ड करना है जब हम फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखते हैं जो जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के अंदर आपको दिया रहता है और उसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको हर एक प्रॉब्लम में दिया रहता है एंड दैट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। नाउ सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है? Closing stock are the unsold goods at the end of the year। जो गुड्स बिजनेसमैन बेच नहीं पाया है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज टिल 31 मार्च, ऐसे स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट दिया रहेगा उसे फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें 2 जगह पर रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हमें पास करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट हमें पास करना है इन बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। सो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, देन वी हैव टू रिकॉर्ड द अमाउंट विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी अमाउंट कम रहेगा वो लेस अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड में। Now we will see the second adjustment. The second adjustment is prepaid expenses. Prepaid are those expenses which are paid in advance। next year का expense अगर current year में दिया रहेगा then उसे हम बोलते हैं prepaid expense। नाउ सिंस ये एक्सपेंस बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर का, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंसर्न्ड एक्सपेंस में से अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। जनरली ये एडजस्टमेंट आपको रेंट, इंश्योरेंस या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिया रहता है। सो जो भी अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा उस अमाउंट में से फर्स्ट इफेक्ट हमें लेस करना है फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। इसका फर्स्ट इफेक्ट आइदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में से अमाउंट माइनस करना है। और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन बैलेंस शीट एसेट साइड।
सो जब भी हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले प्रीपेड एक्सपेंस, तो जिस अकाउंट के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा उस अकाउंट को आपको ट्रायल बैलेंस में टिक करना पड़ेगा. नाउ वी विल सी द थर्ड एडजस्टमेंट which is outstanding expenses. Outstanding are those expenses which are payable in the current year. वो ऐसा एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड हो गया है बट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो अभी हमें उसे पे करना है. तो अगर हमें एक्सपेंसेस पे करना है तो हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट, आपको जो भी एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहेगा, सबसे पहले तो उस एक्सपेंसेस को टिक करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर उस एक्सपेंस के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है. ऐड इसलिए करना है बिकॉज इट इज़ नॉट पेड, तो हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा क्योंकि हमें उसे पे करना है. एंड सिंस ये अमाउंट हमें पे करना है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है इन बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड. और अभी हम लास्ट एडजस्टमेंट देखने वाले जो है फोर्थ वन, डेप्रिसिएशन. नाउ सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स जो हम ज़्यादा साल के लिए यूज़ करते हैं. तो अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जनरली ये एडजस्टमेंट आपको फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरीज है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, उस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट करना है. नाउ सिंस डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एसेट्स का वैल्यू कम होने वाला है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू डिडक्ट लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट्स. जिस एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहेगा, सबसे पहले तो उस एसेट्स को ट्रायल बैलेंस में टिक करना है, और टिक करने के बाद डेप्रिसिएशन आपको परसेंटेज में दिया रहेगा. तो जितने भी परसेंटेज आपको फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर दिया है उतना परसेंट आपको माइनस करना है. सो लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट्स. और एसेट्स हम कहाँ पर लिखते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड में. एंड सिंस डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सो एसेट्स का वैल्यू जब भी कम होता है इट मीन्स बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस को हम रिकॉर्ड करते इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अभी हम देखते हैं कि ये चारों भी एडजस्टमेंट हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है इन द फाइनल अकाउंट. सो सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट का कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. टोटल आपको 6 कॉलम्स ड्रॉ करना है. 3 कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड and 3 columns on the credit side of trading account and profit and loss account. And in the same way, balance sheet also 3 column on the liability side and 3 column on the asset side.
अभी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट आपको दिया रहेगा एडजस्टमेंट के अंदर, उसका दो इफेक्ट पास करना है. सबसे फर्स्ट इफेक्ट उसका पास करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, और वहाँ पर हमें लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में, और वही सेम अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का उसका सेकंड इफेक्ट हमें पास करना है इन बैलेंस शीट एसेट साइड. और एसेट साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में. नाउ सपोज एज्यूम करो सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस ₹300. नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दिया रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया रहेगा उसे टिक करना है. टिक इसलिए करना है ताकि हम ट्रायल बैलेंस में जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है उसे हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. नाउ एज्यूम करो कि ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 1500. नाउ इंश्योरेंस हम रिकॉर्ड करते इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो ऑन द डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखना है टू इंश्योरेंस, और जो अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1500 उसे इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300. तो प्रीपेड इंश्योरेंस का फर्स्ट इफेक्ट हमें क्या करना है, लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंस. अभी यहाँ पे कंसर्न्ड एक्सपेंस कौन सा है, इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है लेस प्रीपेड. एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया है 300, तो वो 300 को माइनस करना है 1500 में से. अगर हम 300 को माइनस करते तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1200. अभी ये जो अमाउंट हमने माइनस किया है प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ये 300 का सेकेंड इफेक्ट पास करना है, और इसका सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है बैलेंस शीट एसेट साइड में. एसेट साइड में रिकॉर्ड करते समय हमें एडजस्टमेंट का नाम लिखना है. तो एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस, और एडजस्टमेंट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है 300. सो 300 को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. सो प्रीपेड आपको कंसर्न्ड एक्सपेंस में से माइनस करना है, और जितना अमाउंट आपने इनर कॉलम में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में 300, उसी का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. अभी थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एज्यूम करो आपको एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2000. अभी एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000. तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस का जो अमाउंट दिया रहेगा उसको आपको टिक करना है ताकि हम अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर सके. तो एज्यूम करो ट्रायल बैलेंस में वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 10,000. अभी हम वेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है टू वेजेस अमाउंट 10,000. अभी आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या पास करना है, ऐड टू कंसर्न्ड एक्सपेंस. सो कंसर्न्ड एक्सपेंस कौन सा है, वेजेस, और आउटस्टैंडिंग मतलब अमाउंट पेएबल है. तो नेक्स्ट लाइन में वेजेस के नीचे लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 2000, और 2000 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है. अभी प्लस है तो दोनों भी अमाउंट को ऐड करना है.
तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 12,000। अभी यही सेम 2,000 का हमें सेकेंड इफेक्ट पास करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेएबल, जो पैसा हमें देना है, और अमाउंट पेएबल को हम रिकॉर्ड करते ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड में हमें एडजस्टमेंट लिखना है कि कौन सा एडजस्टमेंट है। सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट हमेशा वो रिकॉर्ड करना है जो आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। सो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है 2,000। सो अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है तो कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में अमाउंट ऐड करना है और सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। और लास्ट एडजस्टमेंट हमने देखा था, दैट वाज डेप्रिसिएशन, मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी एज्यूम करो डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर के ऊपर एट 10% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंस फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आपका फर्नीचर का दिया रहेगा उसे टिक करना है। एज्यूम करो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 50,000। तो उस फर्नीचर को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सो एसेट साइड में लिखना है फर्नीचर और 50,000 लिखना है इनर कॉलम में। अभी डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या पास करना है, लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट्स। तो फर्नीचर में से हमें 10% माइनस करना है। सो नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन। 50,000 के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है, दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। सो 10% आएगा 5,000। सो 5,000 को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। 5,000 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और 50,000 में से हमें 5,000 माइनस करना है। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 45,000। अभी डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और लॉस को हम रिकॉर्ड करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते समय हमें एडजस्टमेंट लिखना है, कौन सा दिया हुआ है। सो एडजस्टमेंट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 5,000 जो हमने एसेट साइड का इनर कॉलम में लिखा हुआ है। सो दीज आर द 4 एडजस्टमेंट्स। रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स we will see in the next part.